नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमः। दीपावली की संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और यूं कहें कि हर्षो उल्लास लेकर के आपके जीवन में आए। लेकिन मित्रों, एक और अच्छी बात है कि दिवाली आपके जीवन में आनंद भी लेके आए, परमानंद भी लेकर आए। यह एक बहुत अच्छी बात है। क्यों कि कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत सुभाए। संत लोग कहते हैं कि निंदक जो आपकी निंदा करते हैं उनको आंगन कुटी छवा करके अपने घर के पास में रखना चाहिए, अपने घर के सामने रखना चाहिए। क्योंकि बिन साबुन बिन तेल के, बिन साबुन पानी के निर्मल होत स्वभाव, वो साबुन पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपका स्वभाव निर्मल होता जाता है। आपको पता होता है कि सामने निंदक आदमी है और वो हर बात पे आपकी निंदा करेगा। आप अच्छा काम करेंगे तो आपसे बुरे काम नहीं होंगे, आपसे अच्छे काम ही होते रहेंगे। तो निंदक भी एक प्रकार से हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है। यहाँ पर अज्ञान नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। और यहाँ से होती भक्ति अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ पर किसी के लिए अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए और हाथों में कर्मणता होनी चाहिए, कर्मठपन होना चाहिए, अकर्मणता नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी स्वयं आपके द्वार पर चल करके आती है और आपके हृदय में लक्ष्मी रमणा कहते हैं ना, लक्ष्मी नारायण भगवान का निवास आपके हृदय में होता है। तो लक्ष्मी आपके घर में होती है, प्रचुर मात्रा में। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस घर तुम रहती हो सब सद्गुण आता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, कहते हैं ना। और जिस घर में लक्ष्मी होती है तो नए नए आइडियाज़ उसके दिमाग में, विचार, अच्छे अच्छे विचार भी आते रहते हैं। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है और सद्गुण सद्विचार उनके बच्चों में भी आते रहते हैं, परिवार में भी आते रहते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे जो मैं आपको कह रहा था कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी छुआए। क्योंकि जब निंदक आपकी निंदा करता है तो आपके अहम को चोट लग जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जब कोई आपकी निंदा करता है तो आप ये सोच करके उसको सह लें कि परमात्मा ने इस व्यक्ति को इसीलिए नियुक्त किया गया है कि यह आपकी निंदा करके आपके अंदर की जो बुरी भावनाएं, पहले देखो कि आपके कर्म अगर बुरे, निंदा करने के लायक तो नहीं है। अगर निंदा करने के लायक आप कर्म कर रहे हो तो बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, और उन कर्मों को आप सुधार दीजिए। तो वह जो निंदक है, जो आपकी निंदा कर रहा है, जो आपकी चुगली कर रहा है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है, आपको साफ सुथरा और क्लियर करता है। ठीक है। अभी आप दूसरी तरफ आते हैं। निंदा का उल्टा होता है स्तुति। अगर कोई आपकी पूजा कर रहा है, प्रभु आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो बहुत महात्मा हैं, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो आप फिर फूल जाते हैं। फिर आपके अंदर अहम आने लगता है कि ओहो अहम ब्रह्मसि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ इस धरती पर, और जो मैं दुनिया को ज्ञान बांट रहा हूँ और मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। और ये अहम भी आपके व्यक्तित्व के लिए सबसे बुरी चीज़ बन कर के आता है। यह आपको नीचे गिराता है, जहाँ पर आप अभी स्थित हो उससे आपको नीचे गिरा देता है, आपको पतित कर देता है। तो इसलिए आप कभी निंदा और स्तुति की तरफ न जाएं। कोई आपकी पूजा करता है, आपका बहुत मान सम्मान करता है, आपके चरणों में लौटता रहता है, तो उससे आप फूलें नहीं। और कोई आपकी निंदा करता है तो उससे आप पिचके नहीं, अर्थात उससे आप व्यथित न हो, डिप्रेशन में मत जाएं। ठीक है। और भय न करें। जब त्रिलोकीनाथ आपके साथ हैं तो आपको भय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह दिवाली आप सबके लिए सुख समृद्धि लेके आए। जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या किया था, जब रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आए थे, तो यहाँ पर अयोध्या में दिवाली के रूप में लोगों ने दीपों की पंक्तियाँ जलाई थी और उनका स्वागत किया था।
और गढ़वाल में ये दिवाली 11 दिन के बाद भी मनाई जाती है, जिसे हम इगास बग्वाल भी कहते हैं। तो इगास के टाइम पर वो 11 दिन इसलिए होते हैं कि उस समय आने जाने के साधन नहीं थे, और वो 11 दिन के बाद वहाँ पर क्या ये जो मैदानी इलाकों में 11 दिन पहले मनाया गया, यही दीपावली वहाँ पर 11 दिन के बाद मनाई गई। और आजकल तो आप जानते हैं कि संचार के साधन हैं, चुटकियों में सब कुछ हो जाता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं या मुझे आप फेसबुक पे जो भी आप देख रहे हैं, मेरा मतलब आपसे सिर्फ इतना कहना है कि मेरा अपना विचार है। जैसे कहते हैं वानप्रस्थ, वन की तरफ प्रस्थान करने का वक्त आ गया, लेकिन अब वन में कहाँ है, अब वन में जाओगे तो आपको बाघ खा जाएगा। इसलिए आप यूँ समझिए कि बाण मतलब, मैं अपनी बुद्धि से कहता हूँ, बाण मतलब तीर, और प्रस्तुत मतलब उसको तैयार करने का समय आ गया। जो 55, 56, 57 मेरी उम्र के होने वाले हैं, उन्होंने सब कुछ ऐश्वर्य, धन ऐश्वर्य कमा लिया है, सब संपत्ति है, मन में शांति है। तो जो अनुभव आपने लिया है, जैसे यूँ कहें कि हम मेरी उम्र के तकरीबन कई करोड़ों आदमी इस हमारे भारत में हैं, और जिनके पास आपका अनुभव है, वो अनुभव आप अपने छोटों को दीजिए, अपने समाज में फैलाइए। बल्कि अश्लीलता और यूँ कहें कि डांस करने से भी सब कुछ नहीं होता है। खाओ पियो ऐश करो मित्रों के तर्ज पर भी जीवन नहीं चलता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप 24 घंटे नाचते रहें, मस्त रहें। अपने अंतर मन को भी जाने, आप कहाँ से आए हैं और कहाँ आपको जाना है। आप यूँ कहते हैं कि आपने जन्म लिया, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन करता है धारण, काया रूपी वस्त्र बहाकर। ये काया रूपी वस्त्र जब बह जाएगा, जब आप मृत्यु को प्राप्त होगे, तो लेकिन आत्मा क्या करेगी, इस वस्त्र को यहीं छोड़ देगी और नए शरीर में जा कर के फिर अपने आप को चेतन करेगी, और उसे कहते हैं जन्म होना। और वस्त्र को छोड़ना होता है मृत्यु। तो मृत्यु एक सरता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन करता है धारण, काया रूपी वस्त्र बहाकर। इसलिए मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना। और मैं जो मेरा खास करके मेरा अपना संबोधन आपको करने का जो तात्पर्य है, ये नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, ये बस इतना अंतर है कि कुछ मुझसे पहले चले गए और कुछ मेरे साथ चल रहे हैं और कुछ मेरे बाद आएंगे। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और आप अपने समाज को क्या देते हैं? आपके समाज ने आपको मान, ऐश्वर्य, धन दौलत दी, आपको यूँ कहें कि आपको नाते रिश्तेदार दिए, आपको यूँ कहें कि जीवन की हर सामग्री, आप जो आपने खाना खाया ये भी आपने नहीं उगाया, कोई किसान मेहनत करके उगा रहा है। जो संसाधन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी न किसी वैज्ञानिक ने ये बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबका एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्शन है, संबंध है, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो आपके पास है आप उसे अपने समाज को देने की कोशिश करें। जबकि यूट्यूब और फेसबुक एक ऐसे माध्यम है जिससे आप अपनी बात को एक बड़े समाज में, एक समाज के बड़े हिस्से में रख सकते हैं, और ये सब विज्ञान का कर्तव्य है। तो ज्ञान को और विज्ञान को साथ लेके चले, न कि समाज में गंदगी फैलाएं, अश्लीलता फैलाएं। इससे क्या होता है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां कमज़ोर होती हैं, और आपके आने वाला देश भी क्या होगा, धीरे धीरे गिरावट की तरफ जाएगा। और हमने अपने सेना के दिनों में आप देखें कि हमारी उम्र क्या होगी, 55-56 साल हम पहुंच चुके हैं, और हमने इसमें से 30 साल अपने देश की सेवा, सेना की सेवा में दिए। सेना की सर्विस में, यूँ कहें कि सेना की सेवा की, देश की सीमाओं पर हमने देश की सीमाओं की रक्षा करी, और उसके प्रतिफल में आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, और सरकार ने हमें वह धन दिया जिससे हमारी आजीविका चलती है, और हम निर्द्वंद हैं। अगले जीवन में कुछ भी हमको यूँ कहें कि अप्राप्य नहीं है, हम सभी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे ही सबके जीवन में एक मेहनत के बाद एक सुखद पल आता है, आपके जीवन में भी आएगा। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर मैं और कहता हूँ, तक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, और बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत सबा। और जो आपकी निंदा करने वाले हैं उनको आप कुटी छवा करके अपने पास में रखें, मतलब उनकी बात आप सुनिए कि वो आपके, अगर आपके अंदर वो बुराइयाँ होंगी तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। और बिन साबुन बिन तेल के निर्मल होत सुबह। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो, और यह दिवाली आपके जीवन में बहुत सारे सुख और समृद्धि को लेकर के आए।
जय सिया राम।